हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे जोशीज गुरुकुल। मेरा नाम है कल्पित जोशी और हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उसका सॉल्यूशन आपके सामने गिवन है। हमने कल देखा था, एक पंडित जी की बात करी थी, पंडित बद्री प्रसाद की, जो हर हर बोल के अपना काम कर लेते थे। वैसे ही हम यहाँ पे अपना काम कर ले रहे हैं, वैसे ही अपना काम हर हर बोल के कर ले रहे हैं। तो ये था हमारा कल का सॉल्यूशन, जो कल हमने आपको क्वेश्चन होमवर्क ले दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि हमारा 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री आपका। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री आपका। तो यहाँ पे हमें दो एंगल दे के रखे हैं, एंगल ए दे रखा है और एंगल बी दे रखा है। बात हमें फिर से वही करनी है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है। हमें एक नहीं, यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाने हैं, क्योंकि दो एक्यूट एंगल है। एक है एंगल ए और दूसरा है एंगल बी। हमने दो एक्यूट एंगल लेके चलना है। एक्यूट एंगल मानी लेस देन 90 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी। तो मैंने कहा एक ट्राइंगल है मेरे पास एडीसी और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास बीडीसी। मेरे पास दो ट्राइंगल गिवन है, एक एडीसी एक बीडीसी। सपोज ये इस एंगल पे 90 डिग्री है, एंगल डी पे। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है हमें cos A इक्वल्स टू cos B। cos A इक्वल्स टू cos B। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। फिर से हमें पंडित जी की मदद तो यहाँ लेनी ही पड़ेगी। बिना पंडित जी की मदद के तो हम यहाँ कर ही नहीं सकते कुछ भी। तो पंडित जी ने फिर से हर हर बोल दिया है और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो गिवन हमें दे रखा है उसके हिसाब से पहले ट्राइंगल में आते हैं और cos A की वैल्यू निकालते हैं। cos A की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा AD और हाइपोटेनियस है AC। सिमिलरली इस ट्राइंगल में आते हैं और cos B की वैल्यू निकालते हैं। cos क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, cos A की और cos B की। और गिवन के हिसाब से हम बोल सकते हैं AD अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन BC, क्योंकि ये हमें गिवन है कि cos A और cos B इक्वल है। ये हमें गिवन है, ये हमारी गिवन क्वांटिटी है। तो मैंने यहां से लिख दिया। चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमने उसको एक्सचेंज कर दिया। और सपोज कर लेता हूं ये हमारा इक्वल्स टू K है, ये हमारा इक्वल्स टू K है। तो यहां से हमारा क्या आ गया? यहां से मैं लिख सकता हूं AD बाय BD इक्वल्स टू K और AC बाय BC इक्वल्स टू K। दिस एम्प्लॉयज AD इक्वल्स टू KBD और AC इक्वल्स टू KBC। ये मेरा यहां से निकल के आ गया। अब क्या करते हैं? इन ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? कि जो हमारे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के बराबर होगा। यहां से फाइंड आउट करते हैं AD, यहां से फाइंड आउट करते हैं AD, या हम कहते हैं DC, क्योंकि DC दोनों जगह कॉमन है। DC की वैल्यू निकाल लेते हैं। DC फ्रॉम फर्स्ट ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल ADC, DC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फ्रॉम, अगला देखते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल BDC, दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं BDC की। BDC में क्या? फिर से DC स्क्वायर, DC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों DC स्क्वायर कॉमन है, तो इक्वेशन आ गई AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। तो AC की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, AD की वैल्यू हमने यहां पे निकाली है। प्लेस कर देते हैं KBC का होल स्क्वायर माइनस KBD का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। K स्क्वायर BC स्क्वायर, K स्क्वायर BD स्क्वायर। तो K स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर।
सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू आ गया, इसको यहां ले जाएंगे 1 और के की वैल्यू आ गई 1, के की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब इस के की वैल्यू को यहां प्लेस करते हैं, इस के की वैल्यू को यहां प्लेस करते हैं इन इक्वेशन में, तो यहां से हमारा क्या आ गया, के इक्वल टू 1 आ गया, तो ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, AC इक्वल टू बी सी आ गया और AD इक्वल टू बी डी आ गया। अगर मैंने यहां पे रख दिया AC इक्वल टू बी सी और ऑलरेडी DC और DC कॉमन है, और हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों को याद है आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो बोलती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो उस प्रॉपर्टी से हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया है, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, AC BC, AD BD और DC। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि भाई अपोजिट साइड्स के ये जो सिमिलर साइड्स है, जो सेम साइड है, उसके जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई पंडित जी को तो हम कहीं भूल ही नहीं सकते, पंडित जी को पहले लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई इसको तो याद रख लो, अंगुलियों पे रट लो, चाहे कुछ भी करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, कॉट थीटा हमें दे रखा है 7/8, कॉट थीटा हमें दे रखा है 7/8। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, थीटा इसको मान लेते हैं कॉट थीटा, और कॉट क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर दे रखा है 8। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना हाइपोटेन्यूस। अगर मैंने कहा ये ABC है तो मैं AC की वैल्यू निकाल सकता हूं, AC हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करूंगा तो आ रहा है 113, दोनों को ऐड करूंगा तो आ रहा है 113। तो AC की वैल्यू आ गई √113, √113। आगे बढ़ते हैं, जब क्या प्रूव करना है, अब हमने साइड्स तो तीनों निकाल दी, प्रूव क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा पहला वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी। इसके हिसाब से जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 8 अपॉन √113। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 7 अपॉन √113। ये आ गई आपकी दोनों वैल्यूज। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को यहां पे रख दो, 1 माइनस 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लेते हैं दोनों जगह, ऊपर भी 113 आ गया, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसिल, 113 में से जब 64 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, वो बचेगा 49, वो बचेगा 49। और जब 113 में से 49 माइनस करो तो क्या बचेगा 64। तो हमारा आंसर आ गया 49 अपॉन 64। जब मैंने इसको इवेल्युएट किया अपने पहले वाले पार्ट को तो हमारा आंसर निकल के आया 49 अपॉन 64। बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। अगला क्या बोलता है, अगला पार्ट बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब
कॉट क्या होगा, कॉट की ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है 7/8, तो कॉट का स्क्वायर कर दो, 7/8 का होल स्क्वायर वो आ जाएगा 49/64। ये हमारा आंसर, सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया होगा आपको। भाई पंडित जी को मत छोड़ना, पंडित जी को पकड़ के रखना, पंडित जी के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, पंडित जी के बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। 3 cot A = 4 बोल रहा है 3 cot A = 4। तो हम सिंपल यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन 8 cot A = 4/3, cot A = 4/3। ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर से ABC बोल देते हैं। ये अगर हमारा cot A बोला है तो इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं। तो cot A = sin cos tan, cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमें वैल्यूज दे रखी है, तो यहां से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। AC हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, √25, यानी AC की वैल्यू आ गई 5। तो हमने यहां से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल टू ये है, यानी LHS = RHS है। तो लेके चलते हैं। LHS में क्या दिया है, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इक्वल टू cos² A - sin² A। तो दोनों हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक तरफ LHS सॉल्व करते हैं, एक तरफ RHS सॉल्व करते हैं। उससे पहले tan A की वैल्यू निकालते हैं। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan की वैल्यू आ गई 3/4। साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। tan की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 - tan² है, यानी tan की वैल्यू रख दी 1 - 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। यह आ गया 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16, 16 - 9 अपॉन 16 अपॉन 16 + 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 - 9 7 और 16 + 9 25। आंसर आ गया 7/25। ये तो आ गया हमारा LHS से। बात करते हैं RHS की। RHS में cos² है, cos² A यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 16/5 माइनस 9/5, सॉरी 25, स्क्वायर खोलेंगे तो 25। तो 16 - 9 7/25। तो LHS = RHS, हेंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बस सॉल्व करते जाना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है पंडित जी की हेल्प से और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बोलता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, जो राइट एंगल कहां पे है, B पे। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो राइट एंगल B पे है, जिसमें हमें tan A की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/√3। फिर से पंडित जी को याद कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan A दे रखा है 1/√3, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है आपको 1 और बेस की वैल्यू दे रखी है √3। तो हम निकाल सकते हैं AC की वैल्यू। AC = हो जाएगा √1 माइनस या 1 + 3 = 4, यानी 2। AC की वैल्यू आ गई आपकी 2। यहां से निकल के AC आपको पता चल गया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पहला, फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए दोनों चीज अलग है। sin A एक बार एंगल ये है, एक बार एंगल ये है। तो sin A की बात करते हैं, जब sin A लेते हैं तो बेस ये होगा, sin A ही लेंगे तो बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है 2 इनटू cos C, C बेस ये होगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2 प्लस cos A की बात करेंगे, A की तो बेस ये है,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। साइन सी की बात करेंगे तो बेस ये है, परपेंडिकुलर दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। ऐसे ही चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो पहला पार्ट हमने आपको करके दिखा दिया है, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा किस तरह उसे सॉल्व करना है, क्या उसका आंसर निकल के आता है। नहीं तो इसका आंसर आपको कल बताया जाएगा, जब हम कल अपना वीडियो फिर से डालेंगे तो उस टाइम पे हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन बचे हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस जो हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो इस लिंक को ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। साथ ही साथ आज हमने लिंक में अपने एक डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाला हुआ है जो आपका नया सिलेबस है, मैथ्स और साइंस का पर्टिकुलर मैं डाल रहा हूं कि नया सिलेबस के हिसाब से क्या क्या आपके टॉपिक्स अब है जो आपका कवर करेगा। तो गाइस उस लिंक को ज़रूर देखें, और फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय।